अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु महाराज जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम करे तमें वंदन करो देव जी रे चिण दियो नाम तत् सारे देते वंदन राम जी रे चिण में क्या परम विकार तृतीय सद्गुरु सुराम जी महाराज के अंडे वाणी में आज आपके सद्गुरु मेहर को अनसुना था। जब तक शिष्य पर
सतगुरु महाराज की मेहर नहीं होगी तब तक उन्हें अंचल कुदरत कला परमात्मा को खांडो भी अगम देश हुआर ईगढ़ में प्रकट नहीं होता। सतगुरु महाराज की मेहर जब शिष्य पर होई तो महाराज फरमावे तुरंत नाम घट में प्रकट हो। सतगुरु महाराज सतगुरु मेहर कांग में अपना सारा भ्रम दूर कर की रीति गुरु महाराज को निजमन राजी होई और आपने काय कर लिया तो यूं गुरु महाराज को मन राजी नहीं हो। भक्ति बस तो साधन नहीं है कि आप सतगुरु महाराज की शरण में आ गया और फिर आपने सोचा कि गुरु महाराज आपने मोक्ष में ले जाए। नहीं, आपने हर एक बात को ध्यान रखना पड़ी। भक्ति कर्मो खंडा की धार है। आज कितना आप मनुष्य हाँ कि आप देख लिया सबकी भक्ति में कुछ गिणा चुनाए लोग लागेड़ा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति करबो ग्रस्त में रह भक्ति करबो बहुत खंडा की धार है। अपना ग्रस्त का काम करा समय निकाल और जान सतगुरु महाराज बतावे भी रीतियों सुमरण करबो महाराज फरमावे खंडा की धार है। लेकिन जो शिष्य सतगुरु महाराज के शरण में यार जान सतगुरु महाराज बतावे भी रीतियों अगर बेट प्रेम लगन सुमरण करे तो महाराज फरमावे कि सतगुरु मेहर शिष्य पर तुरंत हो जाए। आप सत्संग में लागियोड़ा हाँ सुमरण कर लिया हाँ और अगर अभी तक आपने सत शब्द को ध्यान भी पढ़ लियो है तो आज सतगुरु मेहर को सुन और आपने ना अपनी कमी निकाल ली है कि आपने कटे कमी है। क्यों सतगुरु महाराज की मेहर नहीं हो रही? क्योंकि सीधी सी बात ऐसा आपने अगर पहचान करनी है परख करनी है कि आपके ऊपर सतगुरु महाराज की मेहर है या नहीं है, फिर परमात्मा की मेहर है या नहीं है, कि उससे तो परख है कि जान चारा को भाकर पड़ियो है और भी में कोई चिंगारी लगा दी तो आप सब जाना कि तो ही चारों को जल राख हो। अगर भी में चिंगारी पड़ गई तो मैंने जड़ना ही है। यानी कि अगर सत्य शब्द अपना घट में आप प्रकट होते हो परमात्मा की कुदरत कला यानी आप अपना घट में परमात्मा की खोजना कर ली फिर क्या पहचान है कि अपना भरम और कर्म जरूर मिली। आपने निर्णय हो कि कई भरम है कई कर्म है। तो सतगुरु मेहर कांग में गुरु महाराज फरमाया सा आपने एक एक शब्द ध्यान सुनना है फिर को अर्थ निकालना है कि गुरु महाराज क्या करना के मनेरी जासे ना पड़े नाम के कैया जो ओ अरते दीटो तो ले हम लाखे दुआई मोर लाखे दुआई मोर ये तेजे मन रे जा भाई बड़े शेष मेरे ते ओरे सबे भर में उपाई सुखे राम के मो बसे नहीं निजे मन न्यारो होई मन रीजा से ना बने नाम के कैया झोई। सतगुरु महाराज फरमाया मन रीजा से
ना पढ़े ना मुख कहिया। अब आप भक्ति मार्ग में आ गया तो आपने इन चीज को विचार करना है। मन गुरु महाराज दो प्रकार का बताया, एक मन एक निज मन। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ऐसा मन यानी जो पल पल बदलतो रहे। तीन लोक में आपे जो भक्ति करा वो मन के अनुसार चाल करा। आज ई देवता ने पूजा, कल भी देवता ने पूजा, यानी आपने जो मन कर रही हो आपे भी देवता की पूजा कर रही हो। यानी मन चंचल है, चाह तो रही हो, एक जगह तीन नहीं रहे। और दूसरी चीज है निज मन। एक बार जिस चीज पर आपका मन आ गयो तो फिर चाहे कतरी भी चीजें पड़ी रहे हो कि तो भी गुण हो, आपने दूसरी चीज नहीं भावे। वह एक ही चीज आपने ने सुवाई कि भाई इसके अलावा तो मन और कुछ चीज नहीं चाहे। अब सदगुरु महाराज फरमाया कि सतस्वरूप साहिब परमात्मा की मेहर, सदगुरु महाराज की मेहर मन का केवो नहीं होवे। मन रीजा से ना बने ना मुख कहिया झूठ। आपनो मन करियो, आप सत्संग में आ गया, आप सत्संग सुनी, आप यहाँ क्या हो गए, हमारे मन ने अच्छी लगी। पर जब तक आपे निज मन धारण नहीं करा कि नहीं गुरु महाराज किया तो एक एक शब्द सही है, बार बार वो मनुष्य का रूपी हीरो नहीं मिल रहे, फिर गाय पत्तों की जन्म में कट जावा भाई। आप तो आपने सारा प्रपंच छोड़ा, भक्ति करनी है। जब तक निज मन आपका धारणा नहीं बनावा तब तक वो मन आपने भी बोलता हुआ तो। और एक आप आज्ञा ली, मुख को आपने कोई कहते हुए आपके नाम प्रकट हो जाए, आप मोक्ष में चला जाओ तो क्या पाओ भाई, मोक्ष में नहीं जाए। ना मुख गैया जोई, मुख को कहवा को कारण एक कुदरत कला में नहीं है। ओ अरत दिटो तोल हम लाख दुआई मोई, सदगुरु महाराज सौगंध खा के है, मैं लाख दुआई खा के हूँ। और अर्थ आप मान लीजो कि मुख के बहु नहीं बने लो, क्योंकि तीन लोक में और आज की जनरेशन में इनका भरमावा खूब मिल जाए आपने कि हाँ आप सदगुरु धारण करो, गुरु धारण करो, आपकी मोक्ष पक्की है। भले वेद ही नहीं देवे और जीव ने भ्रम में रख देवे, करनी कर्म बता के देवे कि आपकी मोक्ष है। तुम्हारा फरमाया भाई मुख के बहु मत मानियो। लाख दुआई मोय निज मन रीजा भाई, बड़े शीश में रीत और सब भरम उपाई। जब तक सदगुरु महाराज को निज मन राजी नहीं होवे तब तक महाराज फरमाया बाकी सब भरम उपाय है। अब सदगुरु महाराज बता रहे, गुरु महाराज बता दिया आ चीज करो जब भाई, जब तक आ चीज नहीं पड़ी तो आज तक सदगुरु महाराज को मेहर नहीं हुई, कृपा नहीं हुई। आगे गुरु महाराज भी बताए कि चीज जो आप सदगुरु महाराज को निज में प्रसन्न कर सका आपने। बड़े शीश में रीत और सब भ्रम उपाई, सुख राम के वो बस नहीं निज मन न्यारो होई। गुरु महाराज कह रहे हैं भाई हमारे बस में भी नहीं है। एक आपके बूढ़ा लोग की सेवा करा, सेवा करते करते देखा निज मन कद आशीर्वाद निकल जावे कि भाई सेवा अच्छी करी, नरी जगह पर सुना भाई के हमारे ऊपर डोगरा डोगरी को आशीर्वाद देवे को निज मन खुश हो भाई वे प्रसन्न, हाँ आज हमारे कोई कमी नहीं है। डोगरा डोगरी मनु नहीं कहे, लेकिन वे सेवा कर अपने आप ऑटोमेटिक माता पिता के अपने ऊपर आशीर्वाद करवा ले। यहाँ थोड़ी कि हाथ पकड़ आशीर्वाद दे दे भाई आशीर्वाद दे, नहीं। आपे जी रीतियों अगला चाहे में रीतियों लेवा तो अगला को मन तुरंत प्रसन्न हो जावे। ज्ञान में भी यहाँ ज्ञान सदगुरु महाराज चाहे ज्ञान आप रेवा तो कद सदगुरु महाराज को निज मन शिष्य पर प्रसन्न हो जावे, सदगुरु महाराज ने भी ध्यान नहीं पड़े।
महाराज फरमाया भाई हमारा बस में भी नहीं है, निज मन की बात तो न्यारी है। 3 कृपा परमात्मा अपने पर कर भेज दी। पहली कृपा मनुष्य तन, बहुत भारी कृपा है आपने सब पर कि आपने ने मनुष्य तन मिल गयो। दूसरी कृपा भरत खंड में मिल गयो। भरत भूमि सबसे उत्तम भूमि है, 9 खंड है जिसमें से सबसे उत्तम खंड है वो भरत भूमि। और तीसरी कृपा महान कृपा आपने प्रयोगी है कि आपने सच्चा महापुरुष को शरणों मिल गयो। अब 3 कृपा होगी, चौथी कृपा आपने ना अपने ऊपर करनी है, बाकी है सुमरण। जान सद्गुरु महाराज बतावे बहन आपने सुमरण करा, आपने आप ऊपर कृपा करा, जद सद्गुरु महाराज को निज मन राजी हो। आगे गुरु महाराज फरमाया था कि जोरी जावे सत्य गुरु सीसे जो जो करे आणी, तो घटे जागत नाम बारे लागे नहीं प्राणी। तीरे मेरे लगे बात अरत री जरे मन ल्यावे, उन्हें भूले पल के विचार बीज के बड़े गटे आवे। सुखे राम गए कारण नहीं, मुख घेना को होय, निज मन रीजा मेरे रे, तुरंत शीस परे हो। जो रिजावे सद्गुरु शिष्य जूत कर आणी। यानी सद्गुरु महाराज फरमाया, सद्गुरु महाराज ने क्या नहीं ज्ञान रिजावे, जान सद्गुरु महाराज बतावे फिर रास्ता पर चाले। शिष्य गुरु महाराज के बताए अनुसार ज्ञान धारण करे तो शिष्य के घट में सत्संगत की जागृति होने में देर नहीं लगती। अटे महाराज और कहीं नहीं किया कि सद्गुरु महाराज की सेवा करो, सद्गुरु महाराज की बंदगी करो। गुरु महाराज साहब का फरमाया, जो शिष्य गुरु महाराज के बताए अनुसार ज्ञान धारण करे, जो सद्गुरु महाराज ज्ञान बताए के अनुसार धारण कर लेवे, अड़ली उड़ली बातें नहीं पूछे क्या चीज ज्ञान का ही। गुरु महाराज बताया भाई सांस और सांस में सुमरन करना है, जब आप रगड़ लागे तो अपने अंदर परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाए। तो भी चीज में शिष्य तुरंत मान ले कि हाँ आपने सद्गुरु महाराज बता दिया, आपने ने तो सिर्फ सांस और सांस में सुमरन करना है, आपको भारत को है, आगे पीछे की नहीं सोचे। हमारा जो घोड़ा मन ई रीतियों भजन करी बेगे तुरंत महाराज फरमाया, तो घट जागत नाम वार लागे नहीं प्राणी। घट में नाम जागते वार नहीं लागे। आप सत्संग में क्यों आया आज? कोई दूसरा के लालच के लिए नहीं है, आप अपना लालच के लिए आया। आप सत्संग में क्यों आवा कि आपके अंदर ज्ञान प्रकट होवे, धीरे धीरे आप निर्मल होगा और परमात्मा पद की प्राप्ति करा। परमात्मा पद की प्राप्ति करवा के लिए वो केवल को बीज अपना घट रूपी घर में आपको जरूरी है। जब तक केवल रूपी बीज अपना घट में प्रकट नहीं होए तब तक परमात्मा को लोग नहीं मिले। हाँ आप सत्संग में आ रहा, भाव रख रहा, सेवा कर रहा, शुभ कर्म आपने बन लिया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शुभ कर्म तो आपने लेके लागे, पर अगर आपने में गर्भवास का चक्करू मुक्ति चाहे, आपने मृत्यु लोक में देखा कि जीव कतरा दुख पा रहा, भी चीजें देख अपने आत्मा दुखी हो रही, नहीं मन फेरी नहीं आनो ई चक्कर में भी के लिए महाराज फरमावे ई रीति में रहना पड़ी और सद्गुरु महाराज की मेहर हो बहुत जरूरी है।
तिन मेरे लग बात अरत बीजर मन लावे उन कुल पलक विचार बीज केवल घट आवे उन कुल तुरंत सगुनाथ मन बीज और ओ केवल को बीज घट में प्रकट हो जाए सुखराम के कारण नहीं मुख कहना को होई नत मन रीजा मेरे तुरंत शिष्य पर परमात्मा की कुदरत कला है कुदरत यानी परमात्मा की महान कृपा जान को आपनो भाव होई ज्ञान आपने तुरंत बा नहीं हो जाता इमें समय को आयु को अमीरी गरीबी रंग रूप की को भी कारण नहीं आपको सोचना कि सत्संगी पुराना है जो 10-20 साल लागेड़ा है तो व्यक्ति घट में परमात्मा होई आपको तो बार नया नया लागे या 1-2 महीना ही होया आपने कहीं परमात्मा आया तो टाइम लागे परमात्मा ने आते हुए नहीं महाराज फरमाया ने तुरंत आप पलक झपका इतनी देर भी नहीं लगे अगर आप निज मन दे दिया तो तुरंत रीत बन जावे कि हाँ ज्ञान सुनियो अब मैं मन तो बढ़िया लागो सुमरण करनो है गुरु महाराज बताया भी रीतियों जान लगन सुमरण करा आपे महाराज हमारा तुरंत आ चीज घट में बन जाए सदगुरु महाराज गुण अवगुण नहीं देखे अपना कि वे तो जीव पहली का करनी कर दो या काय कर्म कमाया नहीं अगर आपने निजमनु गुरु महाराज अरदास करा कि आप जो आपकी शरण में आप ई घट में विराजमान हो और ये जीव ने जीव शिव बना और भी परमात्मा पद की प्राप्ति करवाई लेकिन विनती आपने करनी पड़ी अगला गुना मेरा माफ करो सुन जो सिर जनहारा अगला गुना मेरा माफ करो सुन जो सिर जनहारा फेरे करूं तो दाता मारे जो हो गुनेगारे तुम्हारा फेरे करूं तो दाता मारे जो हो गुनेगारे तुम्हारा अगला गुना मेरा माफ करो हे सद्गुरु महाराज हे परमात्मा हमारा पहले का जितना भी अवगुण है गुनाह है अपराध है वे सब आप माफ कर दो क्योंकि आप तो सृजनहार हो आप तो हर जगह हमारी रक्षा करी अब भी ये जीव ने अपनी शरण में ले डाल दो फिर करूं तो दाता मार दो ज्ञान को निर्भय होना आना चाहिए कि हे सद्गुरु महाराज अगर मैं अब आपका ज्ञान में आर फिर भी अगर गुनाह करूं फिर भी अगर अपराध करूं तो आप मले मार दीजिए क्यों क्योंकि मैं आपको गुनहगार इतना तो आपने करना पड़ी हेर बेर की भक्ति नहीं यहाँ पे सद्गुरु महाराज धारण कर लिया और मन सामने आ रहा जो कर्म भी कमाता जा रहा तो बात चीज बने नहीं जतरा काटा बतरा बच्चा कमा रहा तो कोई मतलब एक तो अपने कर्म काटना है और नया कर्म पर रोक लगानी है जब आपने लिए आसान हुई अब आप सुमरण तो करा कम जितना सुमरण करा उतना अपना कर्म करता जाए अब आप सुमरण कम करा तो कर्म कम काटी और रोज सुबह उठा नया कर्म बांधा तो वो ढेर चढ़ तो जा रही हो तो मैंने काट को बहुत मुश्किल हो जाए और श्वासा तो पल पल घट रही है श्वासा तो जारी तुम्हारा सुमा अपने सुमरण करना है और गुनाह नहीं करना यानी और नया कर्म नहीं बांधना हर पल आपने सचेत रहना है जतरा बच सका कर्म बांधो मन के द्वारा भी कर्म बंधे यानी आप हाथों कर दिया आँखों कर दिया या पैरों कर दिया तो वही कर्म है नहीं आपके मन में भी कोई के लिए अच्छो बुरो
बोलो फोटो कुछ भी सोच रिया तो वे भी अपना कर्म बने, मन के द्वारा भी कर्म बने। तो आपने मन में भी परमात्मा भक्ति में लगा रखना है। महाराज हमारे ही नीति रेवा तो वो निज मन सदगुरु महाराज को एक दिन आपने पर जरूर प्रसन्न हो और जिगा घट में ने अंसर आग्यो सदगुरु महाराज निज मन राजी हो यदि वो घट में प्रकट आयो। तो यानी आप सही रास्ते चल गया, धीरे धीरे आपने सारा कर्म काटना है। सदगुरु महाराज आगे फरमाया के निज मन तोरी जानई रीत सो तुम्हें बताऊं सुन जो सब नरे नारे रे आगे चढ़े दे जाऊं धन दे लाके करोड़ रे मूल के कोई मोय चढ़ावे करे तेल वो भात मन मांगे सोई लावे नागो होए नाचे सदा जोगे की लाजा कोई यहाँ लगे तो सुख राम दे नहीं रिजे मन झोई। सारो जड़ा कर दिया महाराज निज मन तो रिजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं सुन जो सब नर नार हाथ जोड़े दे जाओ। महाराज तुम्हारे में हाथ जोड़े दे रही हूँ, ज्ञान जोड़े दे रही हूँ, आप सब सुन और अपना मन में उजाड़ो कर लीजिए। धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोई चढ़ावे। आपने समझा कि सदगुरु महाराज ने धन दे देवा और जो माया रूपी धन है वो भेंट कर देवा तो सदगुरु महाराज प्रसन्न हो जाए और आपने सुमरन नहीं करना पड़े और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मुल्क कोई मोह चढ़ावे भली करोड़ों रुपया दान करो करे तेल वो भात मन मांगे सो लावे। महाराज और तो काई करे तेल वो बात कहीं तरीके की तेल वो बात करे यानी नाना प्रकार गुरु महाराज की सेवा में लग रहे रात दिन छोड़ेगी मन मांगे सो लावे। जो सदगुरु महाराज की इच्छा होवे मन मांगियो पांच चीज तुरंत तैयार हाजिर कर दे। नाको होई नाचे सदा दुख की लज्जा होई यानी सारी लज्जा को सदगुरु महाराज के सामने रेवे। संसार की भी नहीं सोचे कि वे संसार का केवल एक तरीकों अपने आपने सदगुरु महाराज ने समर्पित कर देवे। यहाँ लग तो सुखराम के नहीं रिचे मन जोई अतरा कुछ करते हुए भी सदगुरु महाराज फरमाया और निज मन तो राजी नहीं हो। यदि तो महाराज फरमाया कि आप सेवा करा या कोई भाव पड़े सेवा करा संदेह में भाव रखा हर सत्संग में जावा सत्संग छोड़ा नहीं। लेकिन अगर आप याद करते हुए आपने कोई महिमा करते हुए भाई देखो वो जीव सेवा में आके है वो जीव सदगुरु महाराज की हर तरीके की बंदगी करे भाई ये तो मोक्ष में पक्का जाए। तो इस जगह आपने सचेत कहना है आपने समझना भाई क्यों मोक्ष अपनी नहीं होगी। गुरुनाथ साहब कह दिया मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो दूर की बात सदगुरु महाराज को निज मन भी नहीं दीजिए। ये सब सेवा मांगी इको आपने ने फल मिल जाए पदवी मिल जाए पर करवास को चक्कर नहीं मिले। कीर्तन मन दे अर्पण करे बोले चाडरे संगे होय बोल बुताई विनती कहीं बतावे मोय कहीं बतावे मोय लग री जो नाई ए मेरे बेकाम कोण बिदरी जो माई सुखे राम दास नहीं रीझ
सतगुरु महाराज जान कर दिया कि तन मन धन अर्पण करे कुल छाड़र संगुण। अपनो तन, अपनो मन और अपनो धन अर्पण करे यानी सतगुरु महाराज के समर्पण कर दियो सब कुछ। कुल छाड़र संगुण परिवार ने कुल ने सब ने छोड़ सतगुरु महाराज के साथ हो जावे। बहु लगता है बेनती कहीं बतावे मोई और बहुत लगता है रे सतगुरु महाराज के सामने नानो बड़ा रे कहीं बतावे मोई कहां तक रीतू नहीं। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि भाई ये बातें मैंने काय बताऊं मैं ये चीजों नहीं रीतू ए मेरे पे काम कौन भी रीतू भाई को ये विधियों क्या देसो क्योंकि ये तुम्हारे बेकाम है कोई काम की चीजें नहीं है। महाराज ने तो जीव ने अडो मृत्यु लोक को अमर लोक ले जानो है जड़ माया को काम ही नहीं है। और फिर सतगुरु महाराज माया में जाए तो काय मतलब मान के भाई ये बेकाम है हमारा ज्ञान में ये बेकाम है एक को कोई कारण नहीं है। सबसे उत्तम सरल राज तुम्हारा निकाल दिया कि भाई कुछ अर्पण नहीं करना कुछ नहीं करना सुमरण करना जो भी आपने ना भक्ति रणी डोरी लागे क्योंकि संसार में बाकी भक्ति पे करबो आसान है। कड़े जाना है तो आपका साधन उठाओ जार आ जाओ कोई कहे बतावे क्रियाक्रम तो वे करबो आसान है पर एक जगह बैठ शरीर ने स्थिर राख मन ने एक जगह रोक और सुमरण करबो आखंडा की संत किया लाखा में लादे नहीं करोड़ा में जोई और अरबा खरबा में लादे कोई एक या दो। ज्ञान का संत बिरला है जगत में। नियम लागू कोई आसान बात नहीं है नियम लागू बहुत मुश्किल काम है। सुमरण को नियम ले लो या कोई नियम ले लो। आज भी कई संत बैठे देखो नियम है भाई कि इस टाइम पर आपने उठ सुमरण करना है 2 बजे उठना है तो उठना है 3 घंटा सुमरण करना है तो करना है और नियम है तो नियम ने निभावो बहुत खंडा की धार है और जो निभा रिया है महाराज फरमावे वे साक्षात परमात्मा का रूप है। क्यों क्योंकि वे मुश्किल काम ने कर दिया है जी काम के लिए आया वो काम कर दिया। सुखराम दास ने रीझ सी याद लग निजमन जो सतगुरु महाराज हमारे में मारो निजमन अत्रो करते हुए भी नहीं रिजलो आपने साथ जोड़े हाथ दे रही हूँ। आप सोच लो सतगुरु महाराज की सेवा कर ली भाव राख लियो राम राम सेवा देगी तो सतगुरु महाराज को निजमन ली जाए नहीं आपने अंदर भाव वाणी बेची कोई नया जीव देगी तो वे को भाव वाणी की हाँ आप सेवा करी सत्संग में भाव राखी तो धीरे धीरे मन में यान पे होई गई देख के बेटा बेटा के सुमरण करिया तो कई चीज कर दिया नयो जीव और तो देखे ये ना राम 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 करिया तो कई रीत किए गए यूं कई हो गई तो जो जिज्ञासु जीवात पहुंची वे राम नाम की कई रीति है मोक्ष में जब कई रीति है तुम्हारा फरमावे जब सतगुरु महाराज रीति बताए और निज मन में चीजें धारण करी वे के निज मन सतगुरु महाराज को प्रसन्न होते ही आपका लाभ तुरंत बढ़ जाए के पाता से मन दी जैसी धन दिया तन झोय पांचों इंद्रिया आत्मा ए जावे कहूँ तो ए जावे कहूँ तो ये गरज जासू जोरी जे बिना चाहिए की चीज देख अंतर नहीं बीजे सुख राम गए धन माल की मेरे गरजन कोई बाता से मन रीझसी धन दिया तन झोय। हमारा समझ अगर आप सतगुरु महाराज के मन भावजन की बातें करा तो सतगुरु महाराज पसंद है महाराज फरमाया क्यों मन राज्य हो जाए थोड़ी देर के लिए
सारा संसार में देखा जीव जी की बढ़ रही है एक दूसरा को राज्य ले क्यों क्योंकि मन की बात करे जिन जान की बात पसंद है वे के सामने ज्ञान की बैठ बात कर समाज कर पर हमारा यूं मन राजी हो जाए थोड़ी देर के लिए और धन दिया तन जोड़ और धन देवों का होय तन राजी हो जाए क्योंकि तन में आप अच्छो खा लेवा अच्छो बैठ लेवा अच्छो देख लेवा और तन राजी हो गयो पांचों इंद्रिया आत्मा ए चावे को होय ए पांचों इंद्रिय का सुख है माया का तो पांच इंद्रियां ये का सुख भोग सके और छठी इंद्री है ही नहीं देखो सुख है ही नहीं देखने अच्छो मिल जाए तो आंख खुश हो जाए सुनने अच्छो मिल जाए तो कान खुश हो जाए खावा अच्छो मिल जाए तो जीभ खुश हो जाए मां से हमारे पांच इंद्रियां खुश हो सके और ये भी गई तृप्त नहीं हो वैसे खुश हो पांच दूसरे दिन बाकी भाई इन्हें भोग चाहे महाराज फरमाया ए चाहे को तो एक गरज यहाँ सूझो रीते जी की जीव गरज होई महाराज फरमावे बिनवा चीज मिलती तो रीत जाए बिना चाहे की चीज देख अंतर नहीं रीते बिना चाहे की चीज देख अब आपको स्वाद है तो वो आपने चाहे अच्छो आपने थोड़ी खा सका आप भी राजी नहीं होवे पांच इंद्रिय का अलग अलग सुख है सुखराम के धन माल की मेरे गरज न कोई सतगुरु महाराज साहब फरमाने भाई धन माल की हमारे कोई गरज नहीं है साफ सुन लीजिए गुरु महाराज के कहिए अब गुरु महाराज बता रहे हैं मैं किन बात रीसू जो उपाय आप कर जो कि मेरी जो इन बात सुन लीजो नरे नार मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार तो पावे दीदार निज मन सो बोलाई तब प्रगटे तन माय अखंड नक चके बिचे आई सुख राम कहे इन रीत बिन हंस ने उतरे पार मेरी जो इन बात सुन ली जो नरे नार सतगुरु महाराज एक कवित में बता दिया भाई क्यों रोज रीजू हूँ यानी तो परमात्मा मैं रीजू तुम्हारा जड़े एम भाव नहीं के लिए मैं मन खुश करूँ मन रीजाऊ नहीं वे परमात्मा की सत्ता क्यों राज्य हुएली सीधी सी बात महाराज फरमा दिया मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार मैं मारो मनो पड़ी मेरा और मौको मिले इनके अंदर बहुत लंबो सार है ये चीजें जब तक आप समझ जानी है जब तक आप उधर खड़ा नहीं हो आप पे गुरुनाथ का होया ही नहीं जीव हमारी ईद नहीं बने जीव वो हर जगह कमल को अनुभव आपने ने नहीं हो जीव परम कर्म नहीं भागे जीव आज तक अपना मन में द्वैत भाव है आपे सतगुरु महाराज का होया नहीं और जब तक सतगुरु महाराज का नहीं हुआ तब तक महाराज हमारिया निज मन नहीं रीजे मेरा होय मौको मिले ये बात को अर्थ निकालो महाराज का के गुजारिया मेरा होय मौको मिले आपे ज्ञान सुनते सुनते भी गुरु महाराज का नहीं हो रिया इशारों काफी है आपे समाजा जब तो जीत में रेवा नहीं समाजा तो गोता खाता रेवा आपने ने अपना सद्गुरु महाराज का होना पड़ी
આવે દીદાર નિજ મન સુપો લાય મારા તમારિયા मारो हो जाए तो तुरंत दीदार पाले। परमात्मा बाहर ही नहीं, परमात्मा घट में है और जब परमात्मा घट में प्रकट हो गया तो सत्य बात है परमात्मा हर पल अपने साथ है, हर सिचुएशन में अपने साथ रही। बस आइए वो विश्वास होना चाहिए। हर जगह परमात्मा अपने दृष्टांत देगी। हाँ कुदरत का अंदर है जो के वो जो हाजिर, लेकिन कब? जब मेरा कोई मौकू मिले। महाराज पहले कितनी बातें बताई कि भाई आ चीज करो तो मान निज मन नहीं लीजिए, आ चीज करो तो निज मन नहीं लीजिए, और एक ही साकी में एक ही बोले महाराज निज मन लीजवा की बात बता दी। मेरा कोई मौकू मिले, हर तरह को आपने सद्गुरुराज का होना पड़ी। तब प्रगटे तन मन माय अखंड नक चक बीच आई। सब घट मेरे साइया खाली घटना कोई, पर बलिहारी वा घट की जागट प्रगट कोई। भी घट ने बलिहारी है, जी घट में परमात्मा प्रकट हो गया। फिर वे संत के अलावा के राय के जी घट में परमात्मा प्रकट हो गया। जब तक प्रकट नहीं होए, जब तक सामान्य इंसान, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होए, जब तक ये मनुष्य तक को लक्ष्य पूरा नहीं होए। अखंड नक चक बीच लाई, जब वह कुदरत कड़ाकट में प्रकट हुए तो आपने नकुल ढेर चक तक भी तो अनुभव होना चाहिए। सबसे दूर की बात है, पहले तो आपने भरम कर्म का भी निर्णय करना आनो चाहिए कि कई चीज भरम है, कई चीज आपने उलझा रही है, कई चीज धर्म है। सुखराम के इन रीत बिन हंसन उतरे पार। कौन सी रीत? मेरा होए मोको मिले, ई रीत बिन हंसन उतरे पार। आप पार नहीं उतर सका, आप गोता खाता रहेगा, गर्भवास में आनो पड़ी, फिर मरनो पड़ी, फिर 84 में जानो पड़ी, दुख भोगना पड़ी। आज अवसर है अटे थोड़ा समय के लिए आपने मुझे सुख आवता को कतरा खुश रहवा, कतरा आनंद में रहवा। आपे जावा के आ चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। आप जावा कि वो सुख आवड़ा दूर होना ही नहीं चाहिए। महाराज फरमाया भी अमर लोक में यान को सुख है, यान को आनंद है जो कभी खत्म नहीं होगी। मृत्यु लोक में तो 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष तक आप सुख भोग सका और वो तो खत्म हुई। महाराज फरमाया आपने हर समय चेतन रहे, परमात्मा को सुमरण करना है। सुमरण करा तो ऑटोमेटिक अपना भ्रम दूर हो जाए। ज्ञान समझा, फिर सुमरण करा तो भी टाइम लग जाए, और एक सुमरण पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक ज्ञान समझ में अवल आ जाए और ऑटोमेटिक आपने सूझबूझ आ जाए। जब कांच के सामने धूल लग जाए तो आप मैंने साफ करती एकदम चेहरा दिखवा लग जाए साफ। यानी जब आप सुमरण करा तो परमात्मा को दीदार घट में हो जाए और हर चीज को निर्णय लेवा के आपने में शक्ति आ जाए कि हाँ कई चीज करनी चाहिए, कई चीज नहीं करनी चाहिए। आज सदगुरु महाराज मिले, आपने आपने ज्ञान सुनो तो आपने ना चीज सूझ के नहीं, कई चीज आपने खावा लायक है, कई चीज खावा लायक नहीं। कौन सा कर्म करवा लायक है, कौन सा कर्म नहीं करना, कर्म कार्रवाई क्या रीति है। आज समझ आपने कब आई? जब आप कुदरत का अपना घट में प्रकट हुई, जब भी राम नाम शब्द की आप रचना करी वो नेचर अपना घट में प्रकट हुई। कई महीने आया आपे खावा पीवा सोवा चल जावा तो ये मनुष्य तन को कई लाभ ज्ञान की कमाई कर जाओ ने तो हाँ अबे आगे निर्भय रहवा की डरना नहीं पड़ेगी चीज बात कमाई है राम नाम की। महाराज हमारे आगे सब जेणे जेण को तो होवसी सोए सोने परेशाने होय आई रीते अनाद से के समझाऊं तो के समझाऊं
को जूतू होय वे थारो प्रसन्न हो जाए। माता पिता का केड़ में रहवा तो माता पिता प्रसन्न हो जाएगा ही। अपनी जमीन अपने नाम कर दी, पिताजी अपना धंधो सौंप दी, बेरा केड़ में रहवा तो केड़ में नहीं रहवा कहेगी वालोरे केड़ में कोने इन्हें तो आपको चीज सौंपा नहीं। और जो बालक केड़ में रही माता पिता अपनी हर चीज बिके अर्पण कर दी बिन सौंप दी। आई रीत अनाज से आ रीत आज की नहीं माया समय अनादि काल चलती आई है। क्यों समझाए तो हाथ मेरे सब होई हाथ तेरे सब होई। गुरु महाराज फरमाए हे मनुष्य हे नर नारी सब थाके हाथ में है, जो चाहे जो चीज पकड़ प्रगट क्यों नहीं। सदगुरु महाराज पंडित महाराज ने हर चीज को निर्णय कर रख दिया, हर चीज को बता दिया कि आप व्रत करो, तीर्थ करो, एकादशी करो, रोजा करो, शिव शक्ति की भक्ति करो और काल पारब्रह्म तक की भक्ति करो तो ये पद की तेने प्राप्ति हो जाए। वाणी जी महाराज में सारो ज्ञान है। गुरु महाराज आज तक कड़े यानी क्योंकि भाई केवल की भक्ति पकड़ो सब चीजें ने छोड़ो। गुरु महाराज निर्णय कर दियो छोड़े। अब भाई मनुष्य थारे ऊपर है, तू अपनी बुद्धि विचार कर कि कौन सा लोक में जानो है, कौन सो आनंद चाहे। क्योंकि भक्ति थोप वाला काम नहीं है। आप कोई जीव पर थोपा नहीं तो राम राम करता आप एक घंटों करा सका बिठान भी नहीं, एक दिन करवा सका, रात दिन तो आप नहीं करवा सका। आप एक दिन पकड़ सत्संग में जा सका, अगली बार आप कहवा रे बैंक का नहीं चले तो तुझे एक दिन थारे साथ हूं तो चलो। तो भक्ति में जोर दे, जबरदस्ती को कोई काम नहीं है। महाराज फरमावे जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट क्यों होई। महाराज निर्णय कर दियो, अब अपनी बुद्धि पर छोड़ दिया, सब चीजें बना भेज दी परमात्मा, साथ में बुद्धि भी आपने दे भेज दी। हर इंसान में बुद्धि है कि वे अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर और वह चीज पकड़ जो परमात्मा का लोक में ले जाए। सुखराम के माँ बाप रे तीजा गुण को तोय चिड़ चिड़ को तू होसी सोई सुन प्रसन्न। माँ बाप की सेवा बंदी कर माँ बाप खुश हो जाए और 3 लोग का करनी कर्म करा तो 3 लोग का गुरु राजी हो जाए। लेकिन यूं आज 10वें द्वार की बारी नहीं खुले और जब तक आने खुले तब तक जीव ने गर्भवास में आनो। बारी एक बार खुल गई अनुवंश निकल गया तो फिर वो गर्भवास में नहीं आवे। और इन खुलावे गुण सतगुरु महाराज की मेहर, लेकिन मेहर को आती 10वें द्वार की बारी अपनी सुमरन करिया जब तक 10वें द्वार करेंगे तो वापस एक बार गर्भवास में आना पड़ जाए। चाहे त्रिपुटी कुछ चढ़ा हो, चाहे हड़काल पार्वण तक कुछ चढ़ा हो, गर्भवास में काटो। जो यूं परे हो गया कि घीगन में जाए पहुंच गया, जीते जी अमर लोक में पहुंच गया। हमारा सुनो बिन गर्भवास को दुख नहीं भोगना पड़े, बिन फेर मल मूत्र खावा की जरूरत नहीं है। बाकी तो कितना बड़ा त्यागी हो, जोगी हो, बैरागी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, मैंने सबने मल मूत्र को आहार करनो पड़ी। सुना तो मित्रों अजीब लागे, महाराज समय अगर भेद भजन नहीं करा तो ये चीज ने स्वीकार करनी पड़ी, फिर ये चीज में आनो पड़ी। सबसे भारी भूखे गर्भवास को इन्हें मिटाना है तो फिर परमात्मा की भक्ति करनी पड़ी। वे परमात्मा सारा रास्ता सारी सुध बुद्धि में दे दी। अब आपने इस सीजन हार परमात्मा की भक्ति नहीं होवे, मैंने नहीं पकड़ा और बेरड़ा घुटता रहेगा तो वे आप लोग कोई इलाज नहीं है। ज्ञान सुनर भी आप बेरड़ा घुटता तो आप लोग कोई इलाज नहीं। हरिदरे जीरा मर मने पाया, हरिदरे जीरा मर मने पाया, जिनने ये छोड़ा जब
नहीं समझा जो परमात्मा उतर गजब थोड़ो बना भेजा। 9-10 मास सीवता ने लग गया। 9-10 मास तक वे अपनी रक्षा करे गर्भवास में बड़ा प्रेम हुई ने सींचे वे सृजनहार परमात्मा को आपस स्मरण नहीं करा। मैंने आज 3 लोग में आप भूल जावा कि कौन है राम जी। ज्ञान मिलने बात है जिन्हें परख नहीं आ तक हमारा समाज में दोष कम है वो सुनियो नहीं, लेकिन आपने ने ज्ञान भोग्यो कि परमात्मा का ही है, करने क्रम का ही है, 3 लोग में बसा वाली चीजें का ही है, फिर भी आप पे अगर सद्गुरु राज का नहीं हुआ तो हमारा समारिया दोष आपने ने ज्यादा के मां से राके हेते मोयरी जे सुण भाई भोजन देवे लाय ब्याव कर सेज बिछाई पिता पत जो होय बचन लोपे नहीं कोई तो धन देवे माल किसबे अपनो कहूँ तोई सुख रामदास गुरुपत गहे देवे ज्ञान बताय माय बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो झाय। संसार की रीति बता रही महाराज के माँ से राके हेत माय नीचे सुन माँ है राका तो माँ राजी हो जाए भोजन देवे बढ़िया भोजन बना आपने दे दी अत्रो का वो कार्य सारी माँ है राका तो कतरो का खाली पेट भरी सच्चो काम यानी माया की भक्ति आपको करा तो कई 100 वर्ष की आयु के लिए सुख मिल जाए और पिता पत जो होय वचन लोपे नहीं कोई तो धन देवे मान की सब अपनो होने। और पिताजी का अगर कोई पुत्र वचन नहीं लोपे जान पिताजी के बयान के केनी में रेवे तो धन देवे मान अपना सारा धन पिताजी का पुत्र ने दे दी और वो तो नहीं दे तो मेरे बात में क्या पुत्र को है यानी धनी है करवाएगा जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऋणी करके ले लिया तो पिताजी अपनी खुशी खुशी हो बिना अपना कारोबार सब दे देवे। और सुखराम दास गुरुपत के देवे ज्ञान बताए 3 लोक में आपे गुरु धारण करा तो वे आपने ज्ञान बताई निर्णय कर दी भाई ज्ञान करने क्रम करना है। माय बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाय बैरागी कब कहलाए जब मार बाप दोनों ने ताजी यानी जब तक आपे माया ब्रह्म की भक्ति नहीं छोड़ा तब तक आपे बैरागी यानी भी गुरु पद का अधिकारी नहीं बना। जब माया और ब्रह्म दोनों की भक्ति छोड़ा तब आपने सिर मुंडो जाए यानी तब वैरागी असली वैरागी तब के नाम तब वापस वैरागी हो जाए तो वैरागी को कोई पसारो नहीं रहे एकल जब माया ब्रह्म की भक्ति ने छोड़ा पर केवल भक्ति भक्ति करा तब अपनी आत्मा सिर्फ अकेली रही कि कोई प्रपंच लागू नहीं रहे कोई बदला नहीं रहे कोई लेन देन नहीं रहे। माया ब्रह्म की भक्ति में आपने हाथ दे तो आपने बदला है जगत में आपने हाँ परिवार है सबको कर्तव्य करना आपने करना है ये बदला है ये चुकाना है माया समावे एवं आपे परे हुआ यानी वैरागी हुआ जब आपने वापस में नहीं मानो पड़े हे मातारी जे वचन सु पिता काम से छोड़ गुरुरी जे भेवी ते मान ज्ञान गहे कहूँ तो ये विद मेरी भाई तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई सुख राम के यो कुड़ तजे तब वैरागी होय मातारी जे वचन सु पिता का
वचन रीत जावे कि वे का वचन जो केवे वे कर लेवे पिताजी कामू रीत जावे और गुरु रीजे वे बीतमान ज्ञान कहे होंदो गुरु महाराज जो आपे वे बीत नेवा में उडारा तो अपने अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए ज्ञान कहे तो ए विद मेरी भाई तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े भाई हमारे संसार की सारी रीति बता दी संसार ने राज्य में तो आप चीज करनी पड़ी और सतगुरु महाराज ने रिजान है तो क्यों काय करना महाराज बता दिया तो मेरा वो बोकू मिले अब भाई थारा हाथ में तो की चीज ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है अब ज्ञान सुनियो आज कोई पर दबाव नहीं के ते ये चीज ने पकड़ो विचार करना है आपने ने कि हाँ गुरुवार से तरह तो चीज सही है यहाँ पे माताजी प्यारा बोला तो माताजी भोजन बढ़िया बना देती पिताजी प्यारा बोला पिताजी की रेन में रेवा तो पिताजी आपने धन देती आज संसार की रीति और सदगुरु महाराज जी रीतियों बताई फिर रीतियों सुमरण करा तो पूरा अमर लोग आप होंगे जैसे आनंद ही आनंद है इस संसार में तो कतरा ही रीति में हो कतरा ही प्रेम में हो सुख दुख को जोड़ो है कतरा ही रहनी करनी हो सुख दुख तो आनो है क्योंकि वो जोड़ो है प्रारब्ध है अपना जितना सुख भोगना विता ही दुख भोगना है सुख दुख तो भोगना पड़ी अत्रो कुछ करते हुए भी जीवन में दुख भी आए और सुख भी आए माया समय में लाट उठानी है तो सत्गुरु विधियों सुमरण करो ताकि गुरु महाराज को निज में आप पे प्रसन्न होवे और बार बार आबा जाबा को और लपड़ो आपको खत्म हो बार बार आपने डेट और ये चीजें मृत्यु लोग में फंसा नहीं सुना नहीं का चीज का नहीं बस अबार सुन ली कि गुरु महाराज बताया जिस अनुसार आपने सुमरन करना है अमर लोग में जानना है फिर बटे महाराज सुनावे कोई ऊंच नीच नहीं कोई भेदभाव नहीं एक समान सब लोग की प्राप्ति कर लेवा तो बटे भी महाराज सुनावे ऊंच नीच है बटे अलग अलग पद है छोटो बड़ो है लेकिन वे अमर लोक में यानी ये सब संत एक समान सभी दे एक समान सबके लिए हर आनंद एक समान और आ भक्ति है वे अमर लोक के लिए जिन्हें अमर लोक जानो है जिन्हें अपनो जन्म मरण मिटानो जिन्हें आत्मा ने परमात्मा मिलानो है आ आत्मा जन्म जन्म विष्णुड़ी है परमात्मा आत्मा अंदर रोवेगी हे परमात्मा आपकी प्राप्ति कब होई आत्मा को उद्धार करवा के लिए समय समय पर मृत्यु लोक में संत आवे संत जीव ने चेतावे संत ज्ञान सुनावे कि ये रीतियों सुमरण करो तो अमर लोक की प्राप्ति होई ये आत्मा मन के पीछे लाग गई दुख भोग रही है दुख भोगते भोगते दुखी बोल परमात्मा को पुकार करे तब सुखी आशाएं आविया ने जन को संत आवे अवतार ले आवे ज्ञान देखा तो खूब लंबो चौड़ो है और समझा तो एक चीज में बेड़ो पार है परमात्मा के लिए आप भटक रही है जब सदगुरु महाराज फरमाया कि भाई परमात्मा घट में ही है तो अब भटक को बंद करो परमात्मा के लिए भटक रही है आप कि परमात्मा मिले और जड़े परमात्मा आ गया बड़े सब सुख हाजिर है अगर आप परमात्मा ने प्रकट कर लिया अपना घट में और प्रकट करवा की विधि सदगुरु महाराज चोड़े बता चल गया नहीं करा भटका तो भटका बाड़ा अपने ने खूब बने भक्ति करते करते भी आपने भटका बड़ा मिली कि नहीं यान करो मन में आपने भरम पैदा करी लेकिन जो गढ़ रही मन रे करवी बिना सब काची जब तक आपका गार्डन नहीं हुआ तब तक सब बातें काची है आपने सीधो बड़ो बननो पड़ी अगर आप उल्टो बड़ो बन बैठ गया तो भाई कितो ज्ञान बरसो
कितना ज्ञान की बात से हो मैं तो अपने अंदर एक ही उतरी थी सीधो बड़ो बाणा तो कुछ ना कुछ अपने अंदर थाय और भी वहां पर कारज सारी सत्संग को मेन लक्ष्य उद्देश्य वही है कि आप पे ज्ञान में लागा आप पे भक्ति करा आप पे भजन करा आप पे सुमरण करा वही लक्ष्य है सत्संग को और कोई लक्ष्य नहीं है नहीं तो गुरु महाराज एक बार बता दिया बात खत्म लेकिन नहीं वो माया को लोग के अरे माया रोज अपना चेहरा दिखावे और माया रात दिन खींचे कि ज्ञान हो जीव ई मृत्यु लोक में फंस रह जाओ क्योंकि मैंने वो तो ये चीज को मिलोड़ो है पर इंद्र भगवान ने वो तो मिलोड़ो बारिश करवा को तो मैं अपनी ड्यूटी निभाई बारिश करी शिव भगवान ने संगार को तो मिलोड़ो तो संगार करी विष्णु भगवान ने पालनहार आपने पालना करवा वो तो मिलोड़ो तो पालना करी और यमराज ने जीने ले जाओ वो तो ले जा रही है रात दिन यानी संदेह हो तो मिलोड़ो है कि जीव ने एक काल का जंगल छुड़ा और परमात्मा के पद में मिलाना संत अपना अनुभव वचन अपना काम करके आए आपने संत का वचन मानना है और सुमरण करना है और भी अमर लोक में जानो है पकड़ एक ने कोई नहीं ले जावे अपनो सुमरण अपने ने करनो पड़ी पर अटे आपने समझदारी रखनी है कि आपने ने 2 कोटि की मूर्ति नहीं बननो 2 कोटि की मूर्ति का इकानु सुनी इकानु निकाल संसार की बातें में 2 कोटि का बन दो संसार की बातें इकानु सुनी इकानु निकाल के नहीं लेकिन ज्ञान में अपने ने पूरी 2 लाख की मूर्ति बननी है यानी सुन और अपने अंदर में धारण करनी है जब आपनो कल्याण हो नहीं तो शुभ कर्म बन रहा है अच्छी बात है स्वर्ग में सुख होगा वापस आना पड़ जाए और जो गुरु महाराज का ज्ञान करे जिनके पीड़ा लागे कि नहीं अमर लोक में जानो है माया शर्मावे अगर कमी कसर देगी तो भी गुरु महाराज ले जाए जात जात आनंद कर जाती आगे पीछे सोई मिनका दे बिना ओ हंसो दूजी दे रे नहीं कोई एक ना एक दिन वो हंस अमर लोक जाए और गुरु महाराज का ज्ञान को पराक्रम है कि मनुष्य तन के अलावा तो कोई तन धारण नहीं करे बाकी कुल का मिले शरीर ज्ञान को लेवे वो सब अपने कर्म के अनुसार पर बाकी नीचे जोड़ में तो नहीं जावे वो गुरु महाराज का ज्ञान को पराक्रम है ये तो भारी ज्ञान तो अनमोल ज्ञान मिलोड़ो है और ज्यादा कुछ करना हो तो भी समझता है दौड़ में कुछ नहीं करना गुरु महाराज के बस खान पीन शुद्ध सुमरण करना है सुमरण करा तो ये सारी चीजें अपनी छूट जाए काम क्रोध विषय अहंकार ये चीजें आपकी धीरे धीरे छूटी और हंस निर्मल हो कि अगम देश की प्राप्ति कर ली अब आगे आपने ने रणवीर जी महाराज सुनाया था ध्यान सुनना है गुरु महाराज का वचन और जितना आपने पकड़ सका अपना जीवन में निभा सका बता वचन आपने पकड़ और अपना जीवन में धारण करना है रीति आपने जानना है अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम सा प्रणाम सा और में समझा उनको भी गलती हो तो माफ करे सा।